केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का दर्द छलका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि वो ये जानना चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं की सीट क्यों बदली गई। गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्हें दुख होता है जब उनसे पूछे बिना उनकी सीट बदल दी गई। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब मैं साल 2014 में बेगूसराय से लड़ना चाहता था तो मुझसे कहा गया कि भोला बाबू की आखिरी इच्छा है कि वो बेगूसराय से लड़ें, तो मैंने उनकी इच्छा का सम्मान किया। अब मुझे अचानक खबर दी गई कि मेरी सीट बदल दी गई है। गिरिराज सिंह ने सवाल उठाया कि जब किसी भी सांसद की सीट नहीं बदली गई तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। इस दौरान गिरिराज सिंह ने यह भी बताया कि चिराग पासवान ने फोन करके कहा कि हमारी कोई गलती नहीं, हमें यह सीट एनडीए की तरफ से दे दी गई है। हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल ने गिरिराज सिंह से खास बातचीत की। हाव भाव को भी देख के समझ सकते हैं कि आज बहुत तकलीफ में है। क्या वजह हो गई? मुझे पीड़ा इस बात की हुई कि बिहार में किसी सांसद जो अभी लड़ रहे हैं, मंत्री, उनका डिस्प्लेस नहीं हुआ सीट। आखिर मेरा क्यों हुआ? एक बार मुझे तो कॉन्फिडेंस में लेते। मेरी पीड़ा ये है, मेरे स्वाभिमान को टच किया है। केंद्रीय नेतृत्व से पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं है। प्रदेश नेतृत्व कार्य, मेरे मन में जो पीड़ा है उसका निराकरण करे, कार्यकर्ताओं के बीच करे, तभी मैं आगे फिर स्वाभिमान और सम्मान के साथ आगे मैं जी सकूंगा। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं के बीच मतलब आप चाहते हैं कि प्रदेश नेतृत्व इस बात को कबूल करे कि उनसे गलती हुई है, नहीं बताए कि क्यों गलती, और माफी का सवाल नहीं है, ये राजनीति में नहीं चल, केवल मुझे बता तो दे कि आखिर क्यों। मेरा नवादा में कोई परफॉर्मेंस खराब है ये बता दे, कि एक सर्वे कराया था रेटिंग खराब था ये बता दे, ये बता दे कि आखिर क्यों निर्णय लिया। बिल्कुल, इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। आपसे चिराग पासवान ने बात भी की थी, जिसको नवादा अलॉट हुआ था। बिल्कुल, चिराग पासवान जी ने मुझे कहा था, जिस दिन वहां के प्रदेश अध्यक्ष पशुपतिनाथ पारस जी ने बयान दिया था नवादा एलजेपी को, तो शाम में उनका फोन आया था कि आप सर जहां से लड़ना चाहेंगे वहां से लड़ेंगे। फिर बाद में उन्होंने कहा, मेरे पारिवारिक संबंध हैं, मेरे अच्छे संबंध हैं, वो जहां से लड़ना चाहते वहां से लड़ें, लेकिन बीजेपी ने, एनडीए ने मेरी झोली में डाल दिया। इसका और मुझे पीड़ा हुआ कि भैया एक बार मुझे बता देते ना। 6 महीना पहले भोला बाबू का निधन हुआ तो हम लोग बैठ करके करते कि कौन कहां से लड़ेगा, क्या लड़ेगा। ये हमारी पार्टी की यही रीति नीति रहा है। नई संस्कृति कहां से आ गया? बल्कि आप तो पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, आप तो तमाम चीजों के रायशुमारी भी आपसे होती होगी। आखिरी सवाल आपसे कि ये तकलीफ जो है वो कब तक? मैं ये नहीं जानता, ये प्रदेश नेतृत्व ही जिन्होंने दर्द दिया है वही दवा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे गिरिराज सिंह जी ने बड़े अंदाज में कहा है कि जिन्होंने दर्द दिया है उन्हें ही दवा देना है, ढूंढना उनको है कि इस मर्ज का इलाज कैसे होगा। कैमरामैन अशोक के साथ आसिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली। बेगूसराय सीट पर गिरिराज सिंह ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर सियासी बवाल मचा दिया। महागठबंधन ने जहां इसे लेकर बीजेपी और गिरिराज पर निशाना साधा है, वहीं एनडीए सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा है। के इस महापर्व में जरूर मतदान कीजिए। और बेगूसराय के अरे आप उतरेंगे तब तो। नित्यानंद जी कैसे वोट देंगे? आप मैदान में, आपके महारथी मैदान में उतर ही नहीं रहे, कैसे वोट देंगे? आप क्या चाहते हैं? गिरिराज से लड़ना चाहिए उनका। धन्यवाद। गिरिराज को लड़ना चाहिए। 40 सीट बिहार। गिरिराज सिंह की नाराजगी पर आरजेडी का कटाक्ष आया है। गिरिराज सिंह के पर कतरने की कोशिश की गई है। मनोज झा ने यह कहा है, जेडीयू और बीजेपी की गिरिराज सिंह के खिलाफ साजिश है। मनोज झा ने यह बयान दिया है, गिरिराज ने हमेशा नफरत की राजनीति की और इसी वजह से उनके पर कतरे जा रहे हैं। बेगूसराय में गिरिराज को खुदकुशी के लिए भेजा जा रहा है। मनोज झा ने यह बयान दिया है। हिंदुस्तानी है, उसको पाकिस्तान का रास्ता दिखाते थे। इस बार पार्टी उनको पाकिस्तान का रास्ता दिखा दी है। अब गिरिराज सिंह से मैं कहूंगा
कि आपको जो रास्ता दिखाया गया कि जाइए और पाकिस्तान से चुनाव लड़ने का काम कीजिए। जब गठबंधन होता है तो बहुत सी चीजों को देखा जाता है और वैसी परिस्थिति में उनको बेगूसराय दे दिया गया, तो निश्चित रूप से उनका भी सवाल करना जायज है। लेकिन राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं इनको भी गिरिराज जी को समझना चाहिए। गिरिराज जी का सवाल जायज है, लेकिन इनको पार्टी के फोरम पर बोलना चाहिए, इनको सार्वजनिक नहीं बोलना चाहिए। ये स्पष्ट है कि हम लोगों के यहाँ कोई घमासान नहीं है। अगर लड़ाई है आज भी तो महागठबंधन के अंदर ही लड़ाई है और वहां वो लड़ाई दिखती है, चारों तरफ विरोधी विरोध है। नफरत और वैमनस्य की राजनीति के प्रतीक पुरुष, बात बात पे लोगों को पाकिस्तान भेजने वाले, आज कुछ कष्ट उन्हें भी हो रहा है। जाहिर तौर पर उनके नफरत की राजनीति जिससे वो वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, लोगों समुदायों के बीच में दीवार खड़ी करके, उस राजनीति के खिलाफ तो हम हमेशा लड़ेंगे, उसको ध्वस्त करके मानेंगे। लेकिन उनके साथ जो हुआ, दिल्ली में पूरी की चर्चा है कि उनके खुद के डिप्टी सीएम साहब जदयू के साथ मिलकर के और टॉप लीडरशिप के साथ मिलकर के उनके पर कथन